मैंने खुद के मीटर, बिजली के मीटर को अप्लाई किया 1.5 साल हो गया, लेकिन उसके पैसे भी दे चुके हैं, सिक्योरिटी जमा करवा चुके हैं, लेकिन बिजली के मीटर ही नहीं है। सरकारें, चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी में, किसी परिषदों का जो खुद का जो शक्ति थी उनको खत्म करने में दोनों का इसमें योगदान रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो 15 वित्तियों का बजट मिल रहा है, थोड़ा बहुत उसी के द्वारा हमने कार्य किए। और हमारा 3 साल का रिपोर्ट कार्ड है। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो मेरा ये साल का जो पूरा है वो आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की मैं बात करूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत सी ऐसी सड़कें थे, हमने 11 सड़कों के सर्वे करवाए थे, जिसमें से 6 से 7 सड़कों की जो है कार्य जोर शोरों से चले हुए हैं। एक दिक्कत आ रही थी पड़ल्ला से लहरा सड़क की, जो काफ़ी कच्ची थी और जगह जगह खड्डे थे, उसको हमने पक्का भी करवाया, क्रैश बैरियर भी लगवाए, ये पिछली सरकार के वक्त। लेकिन एक बहुत सी सड़कें जिनका काम शुरू होना था, एक सरान से चौड़ा डाडर सड़क है, उसको लेके पिछली सरकार के वक्त भी भरपूर प्रयास किए। पूर्व विधायक के सहयोग से जो है उस सड़क को स्वीकृति प्रदान की गई, FRA जो उसका क्लियरेंस हुई, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद उस कार्य वो शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान विधायक जी श्री नीरज जी के सहयोग से उस सड़क का कार्य जो है अभी हमने शुरू करवा दिया है और जोरों से वो जो कार्य चला है। अगर ये सड़क बनती है सरान से लेकर जो है पड़ल्ला से, जब ये सड़क जुड़ती है पड़ल्ला रोड से, तो लगभग 6 से 7 पंचायतों के लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा हमने एक सर्वे करवाया था बंजल लोनी दलई सड़क का, जो कि उस समय तो उसका ज़मीन का हल नहीं हुआ था, लेकिन अभी उसका हल भी हो चुका है, लोग तैयार हो गए ज़मीन देने के लिए। नागेली से सरोल सड़क थी, उसका भी हमने सर्वे करवाया था, लेकिन वर्तमान विधायक जी का भी उसमें काफ़ी योगदान रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को अभी ज़मीनें भी दे दी और उस सड़क का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। और इसके अलावा लहरा गदरेड़ सड़क का भी अभी टेंडर लग गया है। इस तरह से स्कूल खुलवाए थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसमें से एक हमारा छतरेड़ी वाला जो डिनोटिफाई भी हो गया है, लेकिन एक जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रान का था, जो कि हमारी 2 पंचायतों का केंद्र बिंदु था, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि 100 में आते थे, 7 से 8 किलोमीटर और लगातार 2 से ढाई घंटे का जो पैदल रास्ता उनको डेली तय करना पड़ता था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमने उसको जो है अपग्रेड करवाया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ खुला था। लेकिन नवनियुक्त सरकार बनते ही सबसे पहले उसको डिनोटिफाई किया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो सदर के विधायक हैं, उन्होंने भी इसको प्रायोरिटी पे लिया और साथ में जो वहाँ के स्थानीय जनता भी, उन्होंने भी उस वक्त आवाज़ उठाई और वो स्कूल डिनोटिफाई हुआ स्कूल, उसको हमने दोबारा से रिनोटिफाई करवाया। और मैं बधाई देना चाहूँगा जनता, सभी जो सरान और ग्वाड़ की जनता है, और साथ में विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया है। और एक बात और हमने जुमार स्कूल की कही थी, जो सदर में हमने उसकी आवाज़ उठाई थी कि कई सालों से जो है एक भवन बन के तैयार हो गया है, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन बार बार उसको रिपेयरिंग होती है, लेकिन उसको अभी शिफ्ट नहीं किया गया था। कई सारा पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ, पैसों का दुरुपयोग हुआ, सीधा मैं तो ये बात बोलता हूँ। अभी हमने उसका बैठ के हल करवाया, स्थानीय जो प्रधान जी हैं और या वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ के, और ज़मीन जो थी वो नाम करवा के अभी उसकी हमने 2 लाख रुपये माननीय AD महोदय से लेके उसकी रिपेयरिंग करवा दी। और शायद हो सकता है कि 2 महीने वो उसको हम जो भवन अपना बना हुआ है स्कूल का, प्राथमिक पाठशाला जुमुआर का, वो उसमें शिफ्ट होगा। और वो जो है कई सालों से जो वो एक कुटिया है, साधु की कुटिया, उसमें जो चल रहा था, मंदिर में स्कूल चल रहा था, तो अभी वो उसका हल जो वो होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं शिक्षा के विभाग में। लेकिन सबसे बड़ा बात जो हमने पिछली बार कही थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वो आज हमने कर दिया। वो कुठेड़ पंचायत और जो सराण पंचायत है, दोनों पंचायतों में लाइब्रेरी की शुरुआत हमने करी है। और शायद मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पे पूरे जिला में पहली बार ऐसा होगा। और हमने अपने बजट से जो है सराहन पंचायत और कुठेड़ में 2 लाइब्रेरियाँ खोली है। और सराहन की जो लाइब्रेरी है, इसमें 4 से 5 पंचायतों के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और कुठेड़ में भी शायद 2 पंचायतों के बच्चों को फ़ायदा होगा। और लगभग 1-1 लाख रुपये हमने अपने जो जिला परिषद का बजट था उसमें से जो 15 वित्तियों का है उसमें से किताबें खरीद कर दी है। समस्या की हमारे सामने आया था इशू ककियाँ स्कूल का, तो बोलते कि वहाँ ओपन कहीं टैंक वगैरह का इशू था, हमने IPH वालों को बोला, लेकिन स्कूल में हमने 1 लाख रुपए से कूलर लगवाया वहाँ पे और फिल्टर भी लगाया, ताकि बच्चों को साफ जो है जल मिल सके। हम ही चाहते हैं कि इस तरह के जो कार्य है वो सभी पंचायतों में हों, लेकिन हमारे अकेले के बस में नहीं है, क्योंकि अब 14-15 लाख या 20 लाख तक हमारा बजट जो सेंटर दे रही है, उसमें भी गाइडलाइनें ऐसी दी हुई है कि पैसों का मान लो दुरुपयोग है, सीधी सी बात है। पर हम फिर भी जैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर एक पंचायत के प्रतिनिधि चाहे, मैं तो सभी प्रधानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि अगर वो थोड़ा बजट कई ढंगों से हटा के लाख रुपये भी अगर लाइब्रेरी या इस तरह के स्कूलों के ऊपर अगर छोटे कार्य अगर हों, तो ये आने वाले टाइम में, क्योंकि जो बच्चे आज मैं अपनी जो जहाँ 2 लाइब्रेरी खुली है, मैं ये चीज़ें ओपन देख रहा हूँ कि आज 20 से 25 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उस लाइब्रेरी में।
तो जहाँ फ्री बच्चे बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग भटकेगा, गलत रास्ते में चलेंगे। तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो जैसे AHC सरान की मैं बात करता हूं, वो पिछले साल हमने कहा था कि हम कुछ करेंगे, तो वहाँ जो स्टाफ था सबसे पहले हमने स्टाफ को पूरा करवा वहाँ पे अब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात उसके पास अपना भवन नहीं था, तो आज उसका FRA क्लियरेंस जो था वो पूर्ण हो चुका है, विभाग के नाम जमीन हो चुकी है और शायद अब मुझे लगता है करीबन 70 लाख रुपये की DPR तैयार हुई है, जो कि अपना भवन उसको नसीब होगा आने वाले टाइम में। पंचायतों के लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य की जाँच के लिए जो वो CHC साऊ जाते हैं, वहाँ पर रात्रि स्टाफ नहीं था। और दूसरा, एक बिजली के कनेक्शन के लिए सालों से अप्लाई किया हुआ लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं लग पा रहा था। जब हमने सदन में इस बात को रखा तो उसके बाद जो है अब वो बिजली का कनेक्शन भी लग चुका है और रात्रि स्टाफ भी साहू के लोगों को जो है वहाँ पे मिल रहा है। और हमारे वार्ड की बहुत सी पंचायतों के जो साहू क्षेत्र के लोग हैं, जैसे सरान आगे कीड़ी, द्वार, अठनोई, बाढ़ तक के लोग जो वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, तो आज उनको इसका फ़ायदा जो वो मिल रहा है। इस तरह की सरकार की कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे कामगार कल्याण बोर्ड था। बड़े अफसोस की बात है कि जो गरीब कल्याण को मिलने वाली योजनाएं थी पिछले 1.5 सालों से ठप पड़ी हुई है। वर्तमान सरकार के आते ही जो लोगों को जो है वो जो फायदा मिलता था, जैसे किसी की शादी होगी तो जो जैसे साल के अंदर जो 90 दिहाड़ी पूरी करता तो कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद चाहे शादी हो, किसी की डेथ हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारी जो है स्कीमों के तहत उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन आज वो पिछले 1-1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। हमने 137 लोगों की रजिस्ट्रेशन उसमें करवाई थी। 20 लोगों के हमने शगुन योजना के तहत 31 हज़ार रुपये मिलता है। हमने जिन बेटियों की शादी हुई हमने खुद उनकी जो फाइलें तैयार करवा के डिपार्टमेंट को देके उनको 31 हज़ार दिलवाया। कन्यादान योजना की 2 फाइलें हमने करवाई है और वृद्धावस्था और विधवा पेंशन होती है, हमने 25 जो है अभी इस साल जो है 25 पेंशन की जो फॉर्म है वो फॉर्मेलिटी खुद तैयार करके जो वो करवाया है। और लेकिन जो ये स्कीम में है, जैसे हिम केयर है, इस तरह की बड़ी सारी योजनाएं हैं जो जिनका फ़ायदा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। हिमाचल, अब चंबा की हम लोग बात करें, कई दिनों तक अभी हिम केयर का जो बेनिफिट मिलना बंद रहा। तो ये जो गरीब लोगों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं अगर तैयार होती हैं तो कहीं ना कहीं घातों तक इसका बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अब ये ठप पड़ी हुई है। और पर्यटन की दृष्टि के से हम बात करें तो हमने जैसे पहले कहा था कि डुलारा, जमवार और खजीवड़, चकुंड, इस तरह की हमारे वार्ड की जो कुछ लोकेशन है जहाँ पे जिसको टूरिज्म की दृष्टि से अगर हाईलाइट करें तो काफ़ी अच्छा कार्य हो सकता है। तो एक सरकार की नई मंजिल नहीं रहा योजना थी, लेकिन अब फाइलें मुझे लगता है दब गई हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी जो हमारे वर्तमान BDO साहब हैं मैला के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। डुलारा पंचायत में जो बासुकीनाथ ट्रैक है उसके लिए उन्होंने खुद एक इनिशिएटिव लिया है और उसकी फाइल तैयार करके उस जो है शिमला जा चुकी है और मुझे लगता है कोई बड़ा कार्य इसमें होगा। बाकी एक हमने बात करी थी, पिछले साल कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो ये था कि खजीवड़ झील जो है हमारी ग्वाड़ पंचायत में बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। हमने वहाँ पर अपने जो है जो बजट है उसमें से सेल्फी पॉइंट वहाँ पे लगाया। एक बनागई माता है कुठेड़ पंचायत से लगभग 2-2.5 घंटे का पैदल रास्ता है, तो वहाँ ऊपर हमने सेल्फी पॉइंट भी लगाया। उस सेल्फी पॉइंट का फ़ायदा ये हुआ कि अब वहाँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई सेल्फी शेयर करता है, तो अब धीरे धीरे लोग जाना वहाँ शुरू हो चुके हैं। और मेरे ध्यान में ये है कि आने वाला जो 1 साल है मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने 10 लोकेशनें और तय की है जहाँ पे मुझे ये कार्य करना हो, सेल्फी पॉइंट वहाँ पे लगाने हैं। और बिजली के क्षेत्र की बात करूं तो उसमें बाढ़ पंचायत का क्षेत्र है, अगार क्षेत्र, 24 लाख रुपए की योजना स्वीकृत थी, परंतु काफ़ी समय से वो ठप पड़ी थी। जब सदन में हमने आवाज़ उठाई वो 24 लाख भी निकला और वो काम भी धरातल पे आज पूरा हो चुका है। और ग्वाड़ पंचायत की हम बात करें, बेई ग्राम में ट्रांसफार्मर नया लगाया है और क्योंकि वहाँ भी जैसे बारिश वगैरह थोड़ी थोड़ी भी हो तो मतलब वो अंधेरा छा जाता था और मैक्सिमम डिम रहती थी। और वहाँ के बच्चे हमने देखा कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एजुकेशन में भी टॉप कर रहे हैं उस गांव के बच्चे, लेकिन अंधेरे में रहते थे। आज वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग चुका है और बिजली की अच्छी सुविधा उनको मिल रही है। इस तरह के कार्य जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी भी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन करें क्या। आज सरकार, इस तरह की सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है कि जिस भी विभाग में जाओ आज खाली खाली पड़ा हुआ है, हर जगह सन्नाटा फैला हुआ है, किसी कहीं बोलो तो हमारे पास बजट ही नहीं है। आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के मीटर, बिजली के मीटर को अप्लाई किया 1.5 साल हो गया, लेकिन उसके पैसे भी दे चुके हैं, सिक्योरिटी जमा करवा चुके हैं, लेकिन बिजली के मीटर ही नहीं है, विभाग ही खाली पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैं तो चाहे एक सरकार हो, मैं ये बात ओपनली ये बात कहता हूँ कि सरकार एक हो चाहे दूसरी हो, सबसे बड़ी पहले तो ये फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। इन फ्री के चक्कर में जो है बहुत नुकसान जो है आम जनता को ही झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो घूम फिर के हमारे सर ही आ जाती है। आज बिजली विभाग का आप हाल देख लीजिए, बोलने को तो फ्री में बिजली मिल रही है, लेकिन आज बिजली के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो है मतलब मुझे लगता है कि सही नहीं है ये।
और परिवहन जो HRTC विभाग के साथ मिलकर हमने हमारे बाढ़ की 7 रूटों पे बंद पड़ी बसों को दोबारा शुरू करवाया है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, वो आने वाले जो अब 31 तारीख को मीटिंग है जिला परिषद की त्रैमासिक, हम उसमें भी रखेंगे, कुछ और बच रहा है। जल शक्ति विभाग की हम बात करें तो उसमें डुलाड़ा पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। वहाँ हमने जल शक्ति विभाग जो दरवाला है उनके साथ मिलके उठाऊ जल परियोजना की एक DPR तैयार करके सरकार को भेजी है। वो आने वाले टाइम में उसका मुझे लगता है अगर वो जल्द इसका समाधान होता है तो 2 पंचायतों को लोगों को जो है वो इसका फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो भी IPH का जहाँ भी होता है जल शक्ति विभाग का, वहाँ मिलजुल के हम कर रहे हैं, विभागों के साथ मिलकर अच्छा कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा कार्य जो हमारे साव क्षेत्र के लिए हुआ था वो था उप तहसील का, और जो जल शक्ति विभाग का उपमंडल साव में खुला था। लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही उनको डिनोटिफाई किया, और बड़े दुख की बात है कि बार बार साव के जो कीड़ी अटलोई ऊपर जिंदू सारा प्रोत था, इतने दूर के लोगों को जो आज फिर से चंबा का रुख करना पड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में अब सरकार इस पर निर्णय ले और ये इसका हल निकले।